हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मानसी गोयल। हम लोगों ने कुमार भृत्य की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने पोषण के बारे में पॉइंट 11 चैप्टर 11 तक डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले व्याधि शमतव। व्याधि शमतव का मतलब कि व्याधि से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम व्याधि शमतव कहते हैं और इसी को हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इम्यूनिटी कहते हैं। तो पहले से ही आप देख सकते हो कितने हजारों साल पहले से इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बिल्डेड है आयुर्वेद के अंदर। तो जनरल कॉन्सेप्ट जो बल का बताया गया है वो क्या बताया गया कि जो हमारे बॉडी में इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं और वो कोई डिजीज क्रिएट करने का, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब निदान, और जब वो आके बॉडी में कोई डिजीज क्रिएट करने का ट्राई करते हैं तो सेम टाइम पे हमारी बॉडी उसे रेजिस्ट करती है। और जो बॉडी की पावर है जिसके थ्रू वो रेजिस्ट कर रही है, जो प्रिवेंट कर रही है डिजीज से, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, व्याधि शमतव। तो यही लिखा हुआ है व्याधि शमतव व्याधि बल विरोधितम। ठीक है, कि जब वो बॉडी बल जो लगा रही है विरोध करने का, व्याधि को विरोध करने का, व्याधि उत्पाद जो कर रहे हैं बॉडी के अंदर, प्रतिबंधक त्वमिति यावत। तो ये चक्रपाणी की डेफिनेशन है। तो बॉडी में जो बल है एक तरीके से उसे हम ओज कंसीडर करते हैं। जो रस आदि धातु में जो शुक्र का अंत रूप बनता है उसी को हम ओज कहते हैं। तो तत्र रस आदिनम शुक्र अंतानम धातुनम यत परम तेज तत् खलु ओजः तदेव बलम इत्य उच्यते। तो जो लास्ट में बन रहा है दैट इज ओज। तो यही लिखा हुआ है कि बल जो है वो ओज से ही कंसीडर किया जा रहा है। इट इज द इल्यूमिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ धातुस फ्रॉम रस टू शुक्र, जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ओज। अब जो बल है वो किस पे डिपेंड, हमारी जो बॉडी की हेल्थ है वो हमारी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, बल पे डिपेंड करती है। तो बल अधिष्ठानम आरोग्य, कि जो हम आरोग्यता है, जो हम डिजीज फ्री रहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन बल। फिर 3 तरीके के बल बताएं, ये आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं। 3 तरीके के बल क्या होते हैं, त्रिविधम बलमिति सहजम कालजम युक्तिकृतम। 3 होते हैं। सहज मतलब जो हमारी बॉडी ऑलरेडी जो उसका नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके थ्रू वो फाइट कर रही है, दैट इज सहज बल। कालज क्या होते हैं, जो हेल्प ऑफ सीजन, जैसे हमारा जो काल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ फील करती है, गर्मियों में हम डिप्राइव्ड फील करते हैं, सर्दियों में स्ट्रेंथ फील करते हैं, दैट इज कालज। और वो एज के अकॉर्डिंग अवस्था अनुसार भी होता है कि यंग अवस्था में हम जो यौवान अवस्था है उसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। ऐसे ही हम कंपेयर करें तो जो वार्धक्य अवस्था है दैट इज जरा आयु है, जो हमारी ओल्ड एज है, उसमें हम लोग परेशान या इंक्रीजिंग एज के साथ हम लोग परेशान होते हैं। युक्ति ऋतुज की बात करें अगर हम, युक्ति कृतम, इसमें क्या होता है, जो बल हम आहार और विहार अपना खा के, प्रोटीन इंटेक करके, मिनरल्स लेके, वाइटामिन लेके एनहेंस कर रहे हैं। फिर बल वृद्धि का उपाय क्या है कि बल को कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो जातकर्म जो हमने पढ़ा था, सुवर्ण और मधु जो बताया गया उसको हम खिलाते हैं नवजात शिशु के अंदर। फिर सुवर्ण प्राशन, दिस इज इंपॉर्टेंट कि उसको हम लोग, सुवर्ण प्राशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, लेहन कर्म में पढ़ेंगे, लेहन और रसायन चिकित्सा। मॉडर्न में इम्यूनाइजेशन क्या होती है, जो भी इंफेक्शियस डिजीज जिसको हम अपनी इम्यूनिटी के थ्रू, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिवेंट करते हैं होने से, 2 तरीके से बताई गई है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या होती है, जो हमारी बॉडी का जो इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है वो खुद एक्टिव हो, जब हमारी बॉडी में एंटीजेंस एंटर करते हैं उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी केयर या फिर एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव में क्या होता है, बनी बनाई जब टॉक्सॉइड्स या फिर बनी बनाई हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज दे रहे हैं उसको सप्रेस करने के लिए। ऐसे टाइप ऑफ वैक्सीन पूछते हैं, लाइव एटीन्यूएटेड, किल्ड और इनएक्टिवेटेड, टॉक्सॉइड और अदर एंटीजन। लाइव एटीन्यूएटेड के एग्जांपल्स में बीसीजी, ओपीवी एंड मीजल्स आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसको आप बॉम्ब से याद रखो, लाइव एटीन्यूएटेड की बॉम्ब लाइव है अभी, तो आपको ये याद रहेगा, दैट इज बीसीजी, ओपीवी एंड मीजल। सिंगल डोज सफिशिएंट होती है, इसके अंदर हम लोग किल्ड वैक्सीन में मल्टीपल डोजेस देते हैं। किल्ड वैक्सीन में क्या आता है, आईपीवी एंड रेबीज। तो आपको ये याद रखना है, रेबीज जानलेवा बीमारी है, अगर उसकी वैक्सीन नहीं ली तो वायरल और सैल्मोनेला टाइफाई। बैक्टीरियल की अगर हम बात करें तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, जिसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं। टॉक्सॉइड में आपको डीटी याद रखना होता है, डिप्थीरिया एंड टेटनस। और अदर एंटीजेंस की बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसमें मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है जिसमें, और वायरल सब यूनिट्स में, हमारी बैक्टीरियल सब यूनिट्स में एसेल्युलर पर्ट्यूसिस हो गई, ये सारी वैक्सीन देखने को मिलती है। फिर आपसे एनआईएस नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल भी पूछा जाता है, एक काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि इन्फेंट्स में कितनी डोज में कब कब देनी है। तो जैसे बीसीजी की हम बात करें तो बीसीजी एट बर्थ दी जाती है और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। दी कितनी जाती है, 0.1 ml, और 0.05 ml कब देते हैं, जब 1 मंथ की एज होती है तब, टिल 1 मंथ ऑफ एज। देते कहाँ है इसका ये पूछा जाता है, साइट ऑफ इंजेक्शन का है, इंट्राडर्मल है और लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। फिर हेपेटाइटिस बी एट बर्थ या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स, इसके अंदर भी हम 0.5 ml डोज में देते हैं, इंट्रामस्कुलर है। ये कहाँ देते हैं, एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। फिर हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन की डोजेज आती है 0, 1, 2, 3, जिसमें 0 वाली बर्थ के टाइम विद इन 15 डेज में 2 ड्रॉप्स ओरल दी जाती है। ओपीवी 1, 2, 3 हमें 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 तक देनी होती है, जिसमें 2 ड्रॉप से ओरल। डीपीटी 1, 2, 3 में 6 वीक्स, 10 वीक, 14 वीक पे 0.5 ml देते हैं इंट्रामस्कुलर, और ये भी थाई में दी जाती है, एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई।
सिमिलरली जो इंट्रामस्कुलर हमारी हेपेटाइटिस बी है 1 2 3 सेम 16 14 सेम 0.5 इंट्रामस्कुलर और ये सेम जो सेम है वो आपको एक साथ याद रखना है। फिर मीजल्स की वैक्सीन लगती है 9 कंप्लीट मंथ्स पे या 12 मंथ पे 0.5 ml दैट इज सबक्यूटेनियस, ये भी एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। फिर विटामिन ए की डोजेस, ये शॉर्ट में हमारे क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डोज इसकी 9 मंथ में लगती है विद मीजल्स, 1 ml देते हैं, 1 लाख इसके अंदर आयु यूनिट्स दे रखी है, इंटरनेशनल यूनिट इसकी यूनिट है, ओरल और ओरल ये दी जाती है। अब चिल्ड्रन की बात करें जब वो कौन कौन सी डोजेस देते हैं, तो 16 से 24 मंथ्स पे डीपीटी की एक बूस्टर डोज लगती है 0.5 ml, ये सेम वही है इंट्रामस्कुलर। मीजल्स की सेकेंड डोज लगती है 16 से 24, फिर से 0.5 ml, सेम है ये भी। फिर ओपीवी की भी आजकल बूस्टर डोज है, दैट इज 2 ड्रॉप्स ओरल। फिर डीपीटी की अगेन बूस्टर डोज लगती है 5 से 6 साल में 0.5 ml, ये इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। फिर टीटी का इंजेक्शन 10 से 16 साल तक दे रखा है 10 ईयर पर, फिर 16 ईयर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। तो ये आपसे स्केड्यूल पूछा जाता है फॉर लॉन्ग आंसर, दिस इज इंपॉर्टेंट सारी वैक्सीन के बारे में। बाकी स्वस्थ वृत्त में आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। पॉइंट 13 में हम लोग जो कवर करेंगे उसके अंदर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर के लिए प्राशन एंड लेहन, जिसके अंदर हम लेहन कर्म में सुवर्ण प्राशन इनके बारे में जो श्लोक है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।